खबर देंगे आपको। सिक्योरिटी फोर्सेस का केपी में ऑपरेशन, 11 दहशतगर्द हलाक कर दिए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का शदीद तबादला हुआ, 11 दहशतगर्द मारे गए। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़प हुई, फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस का केपी में ऑपरेशन, 11 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का शदीद तबादला, 10 दहशतगर्द मारे गए। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़प हुई, फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक हुआ। क्या तफसीलात हैं, मजीद जानते हैं लईकुर रहमान से। बताइए लईक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन किए हैं, जिनमें से पहला ऑपरेशन किया गया डेरा इस्माइल खान में, जहां दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतलात मिली थी। इस मौके पर होने वाले फायरिंग के शदीद तबादले में 10 दहशतगर्द मारे गए, जबकि दूसरा झड़प हुई है शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान, जहां फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। ये तमाम जो मारे गए दहशतगर्द हैं सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे, और इन वाक़यात में मुख्तलिफ नौइयत के हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया है। जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज के इस ऑपरेशन और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो कोशिशें हैं उसको मुकामी अफराद की तरफ से मुकम्मल तौर पर सराहा गया और उसकी हमायत की गई है। जी ठीक है, लेकिन साथ ही रहिए, इस पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सिक्योरिटी फोर्सेस का केपी में 2 मुख्तलिफ मकामात पर ऑपरेशन, 11 दहशतगर्द मारे गए हैं और ये कामयाब ऑपरेशन जारी है सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ। क्या कहेंगे इस पे आप? देखें, इसके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस को जितने भी मुबारकबाद दी जाए कम है, क्योंकि आपने देखा पिछले एक हफ्ते से आपके कस्टम के ऑफिसर्स के ऊपर भी अटैक हो रहे थे, उनकी भी शहादतें हुई हैं। और इसके बाद का अदा भी साफ नजर आता है जो चीफ आर्मी स्टाफ ने किया हुआ है, मुसल्लह फौज ने किया है कि मुल्क से दहशतगर्दी को ख़त्म करना है, और इसके लिए किसी किस्म की कुर्बानी से गुरेज नहीं किया जाएगा। और आपके सामने ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 10 दहशतगर्द टीआई खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मारे गए हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, और बहुत वेपन एमुनिशन रिकवर। और लाइकवाइज मालिकिस्तान में एक दहशतगर्द मारा गया है एनकाउंटर में। सो ये बहुत बड़ी सक्सेस है, इससे उनका मोराल भी डाउन होगा दहशतगर्दों का, और हमारे ट्रुप्स का मोराल वही होता है, और फिर एक अज़्म का यकीन होता है कि जो हमारे लोग शहीद हुए हैं उनकी शहादत का, सिविलियन की शहादत का मुसल्लह पानी तहैया लिया, उसके लिए दिन रात काम कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा ये सक्सेस है, और इसके बाद जितनी मुबारकबाद दीजिए मुसल्लह फौज को और जो उनके साथ सपोर्ट करते हैं सबको। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, और जो ये ऑपरेशन किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से 11 दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुंचाया गया, ये इस अज़्म का भी गमाज है कि पाक फौज जो है वो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भरपूर तरीके से पुरअज़्म है। यही मैंने बात की कि चीफ आर्मी स्टाफ जनाब मुनीर ने और मुसल्लह फौज ने तहैया किया हुआ कि हमने मुल्क से दहशतगर्दी को ख़त्म करना है, और इसके पास कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, हमने इनसे कोई निगोशिएट नहीं करना। ये दहशतगर्द हैं, और दहशतगर्द का एक ख्याल है कि इनको ख़त्म किया जाना, वापस किया जाए। और ये बहुत बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन इंटेलिजेंस है, और इसके ऊपर मेरे ख्याल में बहुत क्रेडिट देना चाहिए जो लोग वहाँ पर हमारे ऑपरेशन को ऑपरेट कर रहे हैं, उनके कमांडर को मुबारकबाद देनी चाहिए। और साथ ही साथ हमें एक और अज़्म मिलता है कि हमने इनके खिलाफ कार्रवाई करते रहना है, दिन रात करनी है, हमने शहीदों को वक्त लेना है, और हमें इनको मुल्क से ख़त्म करना है। और मेरे ख्याल में ये जिस तरह का ऑपरेशन किया गया है, इससे इनके हौसले पस्त होंगे, और मेरे ख्याल में हमारे ट्रुप्स बहुत सही होगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक और चीज़, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन और दहशतगर्दों के खात्मे के लिए मुकामी अफराद की भी मुकम्मल हमायत थी, यानी कि मुकामी जो अफराद हैं वो भी कतई नहीं चाहते कि यहाँ पे दहशतगर्दी पनपे। देखिए, ये सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है कि लोकल जो है ना वो हमारे ये तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो भी इनसे फेडअप हो चुके हैं, और वो इनको टिप देते हैं कि जी फलां जगह पर हमें मुश्तबा लोग नजर आए, और फिर हमारी मुसल्लह फौज बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से प्लान करके ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट करते हैं और सक्सेसफुल करते हैं, और इसको एंड करते हैं। फिर एंड में बॉडीज भी रिकवर करते हैं, उनका जियो फेंसिंग ज़्यादा होती है कि ये कौन से मुल्क से थे, अफगानिस्तान से थे, कहाँ के थे, ये चेक किया जाए, वेपन अमूल किस ताकत है उससे पता चलता है, और जो बाकी डॉक्यूमेंट मिलते हैं उसको एनालाइज किया जाता है। लेकिन 90% ये सारे रॉ इंडिया की हुकूमत इसमें इन्वॉल्व है, वो सब कुछ कर रही है, पाकिस्तान को डिस्टेबल होने के लिए कोशिश करती है। साथ ही साथ अफगान हुकूमत से मैं फिर भी दोबारा बात करने के लिए हर मौके के ऊपर कि जी हमें आपसे क्या चाहिए,
ہم آپ سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ہماری ڈیمانڈ پوری کریں. ٹھیک. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران فائرنگ کا شدید تبادلہ، 10 دہشت گرد مارے گئے ہیں. شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں جھڑپ ہوئی. فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد ہلاک ہوا. تمام دہشت گرد فورسز پر حملوں اور بے گناہ شہریوں کے قتل میں ملوث تھے. آپریشنز کے دوران ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا. سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز اور دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے مقامی افراد کی مکمل حمایت حاصل تھی. سیکیورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہے. فائرنگ کا شدید تبادلہ ہوا. اس آپریشن میں 10 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں جھڑپ ہوئی اور فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد ہلاک ہوا. یہ تمام دہشت گرد فورسز پر حملوں اور بے گناہ شہریوں کے قتل میں ملوث تھے. آپریشنز کے دوران ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا. سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز اور دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے مقامی افراد کی مکمل حمایت حاصل تھی. اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار ماریہ سلطان صاحبہ. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک اور کامیاب آپریشن پاک فوج کا، سیکیورٹی فورسز کا کے پی میں 2 مختلف مقامات پر یہ آپریشن ہے. 11 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. ان چیزوں کی عکاسی کرتی ہے سب سر کہ افواج پاکستان اور عوام جو ہیں پاکستان کی، وہ اس وقت ایک ہی پیج کے اوپر بالخصوص دہشت گردی کے خلاف وہ ہر قسم کی کارروائی کے لیے نہ صرف تعاون کر رہے ہیں، لیکن یہ انہی کی کامیابی ہے کہ آپ کو یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے. دوسری طرف یہ اس بات کی بھی عکاسی کرتی ہے کہ آپ جو ہے انٹیلیجنس جو ہے، یعنی کہ طاقت کو صرف اس حد تک استعمال کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ کو دشمن زہر ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کے اندر بھی تحفظ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ افواج پاکستان بالخصوص جو پاکستان لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ اس وقت پاکستان کو اس جو دہشت گردی کی جو لہر ہے اس سے محفوظ کرنے کے لیے تمام تر جو ہے کوششوں میں مصروف ہیں، اور نہ صرف کوششوں میں بلکہ ان کو کامیابی بھی حاصل ہے ہو رہی ہے. بہت شکریہ ماریہ سلطان صاحبہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے.